तो दोस्तों, अगर आपको अभी भी लगता है ना कि ईरान और यूएस की आगे अब कोई फाइट नहीं होगी और पीस टॉक्स हो जाएगी इस्लामाबाद में, उसके बाद सीज फायर हो जाएगा, दोनों शांति से रहने लगेंगे, तो आप बहुत बड़ी गलती कर रहे हैं। ऐसा मैं क्यों कह रहा हूँ, तो आइए दिखाता हूँ। तो आप स्क्रीन पे देखिए, क्या यहाँ पर वॉशिंगटन पोस्ट ने क्या यहाँ पर आर्टिकल छापा है। थर्ड यूएस एयरक्राफ्ट कैरियर अराइव्ड इन वाटर्स नियर ईरान। तीसरा एयरक्राफ्ट कैरियर, जी हाँ, तीसरा एयरक्राफ्ट कैरियर वही जॉर्ज एच बुश स्ट्राइकर ग्रुप, वो ईरान के पास पहुंच चुका है। अब वहां पर पटाखे जलाने तो गया नहीं है। एक और आप बिजनेस इनसाइडर की देखिए रिपोर्ट। द कमांड ओवरसीज यूएस फोर्सेज इन द मिडिल ईस्ट जस्ट गॉट थर्ड एयरक्राफ्ट कैरियर। तो वहां पर जो मिडिल ईस्ट में वहां पर कमांड है उसकी, यूएसए की, उसको एक और एयरक्राफ्ट कैरियर अपने बेड़े में मिल गया है। एंड ए लॉट मोर फायर पावर, काफ़ी ज़्यादा हथियार और बारूद के साथ तीसरा एयरक्राफ्ट कैरियर जो वहां पर पहले से ऑपरेट कर रहे हैं स्ट्राइकर ग्रुप्स, उनको ज्वाइन कर चुका है। कहने का मतलब है कि अगर आपको लगता है कि यहाँ पर अब वार हमें देखने को नहीं मिलेगी, लॉन्ग टर्म यहाँ पर सीज फायर हो गया है अनिश्चित काल के लिए, मतलब बहुत दिन के लिए हुआ है, तो अनिश्चित काल के लिए इसलिए हुआ है कि यहाँ पर किसी भी वक्त उस सीज फायर को तोड़ के और एयर स्ट्राइक शुरू कर दी जाएंगी। तो मेरा मतलब है कि जो सेकेंड वार यहाँ पर आने वाली है वो मोर डिस्ट्रक्टिव, मोर इंटेंसिव होने वाली है, और इस बार आर या पार वाली बात होगी। तो ठीक है दोस्तों, मैं हूँ आर रंजन और आप सभी का स्वागत करता हूँ मेरे यूट्यूब चैनल आदि जियो स्पेस पे। तो आज का टॉपिक है, हम यहाँ पर वीडियो लेकर आए हैं कि आपको समझाने के लिए जो तीसरा एयरक्राफ्ट कैरियर है वो पहुंच चुका है, और इस बार अमेरिका की क्या पोजीशन रहने वाली है, क्या उसका फायर पावर वहां पर इस समय उपस्थित है, और वो उसको कैसे इस्तेमाल करेगा ईरान के ऊपर एक बहुत ही इंटेंसिव स्ट्राइक शुरू करने के लिए। तो यहाँ पर ये वार किसी भी वक्त यहाँ पर सेकेंड वाली वॉर यहाँ पर स्टार्ट होने वाली है। तो आइए इस वीडियो में हम जानते हैं क्या होने वाला है। तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि यहाँ पे थर्ड यूएस एयरक्राफ्ट कैरियर अराइव्ड इन वाटर्स नियर ईरान। तो जी हाँ, यहाँ पर जो अभी तक यहाँ पर वार रुकी हुई है वो इस वजह से यहाँ पर रुकी है कि अमेरिका इंतजार कर रहा था इतने दिनों से सीज फायर, पहला वाला सीज फायर 21 तारीख को खत्म होने के बाद भी, कि यहाँ पर इंतजार कर रहा था कि कब हमारा ये जो यहाँ से जॉर्ज बुश यहाँ पर पहुंचने वाला है, वो कब से यहाँ पर लॉन्ग वाला डिस्टेंस लेकर अफ्रीका की तरफ से यहाँ पर पहुंच रहा था, और आज यहाँ पर ये पहुंच भी गया है। तो 4-5 घंटे पहले की न्यूज़ थी कि इंडियन ओशियन में पहुंचा है, फिर उसके बाद अब तो यहाँ पर कंफर्म होगा कि कहीं ना कहीं गल्फ ऑफ ओमान के पास तो पहुंच ही गया होगा। तो ठीक है, मैं यहाँ पर आपको कंटेंट देता हूँ पहले ही। तो अब जब यहाँ पर सेकेंड वॉर स्टार्ट होगी ना, तो अमेरिका की पोजीशन कुछ ऐसे रहेगी। तो यहाँ पर अमेरिका उस समय यूज करेगा 3 एयरक्राफ्ट कैरियर। तो पहले अमेरिका ने, जब ईरान वॉर की पहली फाइट स्टार्ट होने वाली, तो उससे पहले अमेरिका ने सिर्फ 2 एयरक्राफ्ट कैरियर भेजे थे। एक को उसने रेड सी में रखा था, यहाँ पर रेड सी ये है, रेड सी में उसको रखा था, और एक एयरक्राफ्ट कैरियर ये, अगर हम जॉर्ज बुश जो आज पहुंचा है उसको छोड़ दें, तो अब्राहम लिंकन वहां पर पहले पहुंचा था गल्फ ऑफ ओमान में। और तब यूएसए का क्या प्लान था कि हम एक एयरक्राफ्ट कैरियर यहां रखेंगे, एक एयरक्राफ्ट कैरियर यहां रखेंगे, एक यमन के हुतीस पर अटैक करेगा, एक ईरान के ऊपर अटैक करेगा। पर क्या निकलता है एंड में, तो खबर आती है कि जो यहाँ पर रेड सी में एक रखा हुआ है उसमें पता नहीं कैसे लॉन्ड्री में आग लग जाती है, क्या हो जाता है, वापस वो चला जाता है। उसके पास यहाँ पर सिर्फ एक एयरक्राफ्ट कैरियर यहाँ पर बचता है गल्फ ऑफ ओमान में, और उसका ही अकेले सिर्फ यहाँ पर टारगेट था कि यमन पे ध्यान दे, ये वाला यहाँ पर नहीं है, यमन पे ध्यान दे, यमन के हुतीस पे, उसके बाद ईरान पे एयर स्ट्राइक करे, और उसके बाद स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज पे ध्यान रखे। तो जिस वजह से ईरान की जो अमेरिका की पहली वार थी उसमें अमेरिका को मात मिली है, वो सब हम जानते हैं। पर अब जो यहाँ पर सेकेंड वाली वार होगी, तो वहां पर 3 एयरक्राफ्ट कैरियर अमेरिका के यहाँ पर ऑपरेट करेंगे, तीनों बम बरसाएंगे। तो यहाँ पर गिराल्ड आर फोर्ड यहाँ पर सऊदी के जिद्दा पोर्ट पर यहाँ पर आ चुका है, वापस से रेड सी में वापस आ गया है रिपेयर होने के बाद। तो जब तक यहाँ पर 40 दिनों की जो वॉर हुई उसमें गिराल्ड आर फोर्ड जो रेड सी में था उसमें आग लग गई थी उसके लॉन्ड्री रूम में, तो वो पूरे वॉर में, पूरे 40 दिन के वॉर में सिर्फ वहां पर ग्रीस में था, वो ग्रीस में और क्रोएशिया में था रिपेयर होने के लिए। तो वो पहले की 40 दिन वाली वॉर में अनुपस्थित था। उसके बाद सिर्फ यहाँ पर एक एयरक्राफ्ट कैरियर अब्राहम लिंकन सिर्फ उपस्थित था। पर अब जो यहाँ पर वॉर होगी तो गिराल्ड आर फोर्ड जो है यहाँ पर ये वाला,
वो वापस रेड सी में आ चुका है, जिद्दा पोर्ट में प्लेस्ड हो चुका है। और जॉर्ज H.W. बुश अब्राहम लिंकन की कंपनी ज्वाइन कर चुका है, अब ज्वाइन कर चुका होगा, दोनों साथ में हैं। तो इस बार जब अब यहाँ पर वॉर स्टार्ट होगी, इसको पहले मैं हटा देता हूँ फिर आपको समझाता हूँ। तो इस बार जब यहाँ पर अमेरिका की यहाँ पर वॉर होगी तो यहाँ पर गेराल्ड आर फोर्ड का जो मिशन होगा वो होगा यहाँ पर बाब अल मंदेब, जो यहाँ पर एक ट्रांजिट रूट है, उसका ध्यान रखना कि यहाँ पर यमन के जो हुतीज हैं वो इसको बंद ना कर पाएं। और उसके बाद यहाँ पर 2 एयरक्राफ्ट कैरियर जो यहाँ पर गल्फ ऑफ ओमान में रखे हैं, उनका टारगेट होगा कि हम एक ईरान के ऊपर अटैक करेगा, उसके बाद जो यहाँ पर यूएस ने पहले से ब्लॉकेड लगा रखा है उस पर ध्यान देगा। कुल मिलाकर अमेरिका का यहाँ पर यह भी प्लान है इस बार कि हम बाब अल मंदेब को बंद नहीं होने दे रहा है। जब इंटेंसिव वार करेंगे तो बाब अल मंदेब को ध्यान रखना है कि वो बंद ना हो, उसके बाद स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज पूरी तरह से ब्लॉक ना हो। अगर ये दोनों ब्लॉक हो जाएगा तो जाहिर सी बात है कि पूरा इंटरनेशनल कम्युनिटी सब अमेरिका के ऊपर प्रेशर बनाएंगे कि आप वॉर रोकिए, हमारा ट्रांजिट रूट बंद हो गया। तो अमेरिका को बहुत ज्यादा बैकलैश होगा। तो इसलिए इस बार अमेरिका का प्लान है कि हम बाब अल मंदेब और स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज पे निगरानी रखेंगे और यहाँ पर ईरानी और ईरानियन प्रॉक्सी के जो ब्लॉकेड लगेंगे उनको हम रोक लेंगे। तो यहाँ पर ये सेकेंड वाली होने वाली है कि यहाँ पर 3 एयरक्राफ्ट रखे जाएंगे और तीनों मिलकर एक साथ अटैक करेंगे। और ये जो गेराल्ड आर फोर्ड है, यमन के जो हुती हैं उन पर अटैक करेगा और वो जिद्दा पोर्ट के पास यहाँ पर कहीं प्लेस्ड है, जो यहाँ पर एक एयरक्राफ्ट कैरियर है कि जितना सोचा गया है कि अगर मतलब इस तरीके से यहाँ पर प्लेस्ड है ये रेड सी वाला एयरक्राफ्ट कैरियर, अगर यमन के पास 2000 किलोमीटर की रेंज की मिसाइल है तो वो 2500 किलोमीटर दूर है यमन से, इस तरीके से रखी गई है। उसके बाद जॉर्ज H.W. बुश और अब्राहम लिंकन दोनों साथ में मिलकर अटैक करेंगे। पिछली बार जब एक एयरक्राफ्ट कैरियर रखा गया था तो अमेरिका उतना सक्सेस नहीं मिली जितना उसने एक्सपेक्ट किया था। फिर अब आपको यहाँ पर समझ में आ गया होगा कि मैंने यहाँ पर क्यों कहा कि यहाँ पर ये जो अगली वॉर आने वाली है वो और ज्यादा इंटेंस होने वाली है। इस बार 3 एयरक्राफ्ट कैरियर रहेंगे और अमेरिका अभी तक इसीलिए यहाँ पर अनिश्चित काल के लिए यहाँ पर सीज फायर किया है क्योंकि उसका इंतजार था कि जब तक ये अफ्रीका वाल की तरफ से वाला रूट लेयर के जब तक यहाँ पर पहुंच ना जाए गल्फ ऑफ ओमान में, तब तक हम यहाँ पर सीज फायर रखेंगे। तो अब यहाँ पर ये पहुंच गया है तो मैं आपको कन्फर्मली कह सकता हूँ ये वॉर अब कभी भी स्टार्ट होगी और मोर इंटेंसिव, मोर डिस्ट्रक्टिव। तो ठीक है मित्रों, अगर आपको चैनल को सब्सक्राइब करना है सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए। तो मैं ऐसे ही अपडेट्स आपके लिए लाता रहूंगा। तो मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। आप एक प्यारा सा कमेंट छोड़ सकते हैं या मुझे अगर कहीं यहाँ पर मैं रॉन्ग हुआ होऊंगा तो आप मुझे करेक्ट कर सकते हैं। तो जय हिंद, मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिए।